प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? तो एक पदी क्या होता है? जिसका एक पद हो, जैसे देखिए 1000 हो गया, ठीक है। और एक पद कौन है यहाँ पे? तो देखिए एक पद PQR, तो ये हो गया एक पदी। अब द्विपदी या द्विपद बोलेंगे जिसका दो पद हो। देखिए 2x-5, 5x-2y, x जोड़ y, दो पद है। और कौन है? तो 4z-15z², ये भी देखिए दो पद है। 2p + 2q, ये भी दो पद है। ये सब क्या हुआ? द्विपद या द्विपदी, द्विपदी व्यंजक, ठीक है। अब त्रिपद में जिसमें तीन पद हो, जैसे 1 2 3, देखिए इसमें तीन पद है तो इसको त्रिपदी व्यंजक कहेंगे या त्रिपद कहेंगे, ठीक है। 7 जोड़ 22 जोड़ 5x, ये भी त्रिपद में आएगा। ये भी देखिए त्रिपद में आएगा, तीन पद वाला त्रिपद, दो पद वाला द्विपद और एक पद वाला एक पद, एक पदी व्यंजक, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेना है। और कह रहा कौन सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है? तो देखिए कौन सा बहुपद है जो इन तीन श्रेणियों में, तो ये वाला देखिए AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA, तो ये किसी में भी नहीं आता है। एक पदी में भी नहीं, द्विपद में भी नहीं, एवं त्रिपद में भी ये नहीं आएगा। तो इसको भी लिखना है। और कौन है? तो देखिए ये x जोड़ x² जोड़ xq जोड़ x⁴, ये भी इन तीन श्रेणियों में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख देना है। तो प्रश्न 2, तो लिखेंगे एक पदी। तो एक पदी में कौन कौन है? 1000 और कॉमा देंगे, ठीक है। 1000 और PQR, 1000 है और PQR है एक पदी में, ठीक है। अब द्विपदी, द्विपदी किसको बोलेंगे? या द्विपद, ठीक है। तो द्विपदी में जिसका दो पद हो, जैसे 2x-5 हो गया, 5x-2y, ये सब देखिए दो दो पद है। x जोड़ y, 2y - 3y², तो ये सब क्या हुआ? द्विपदी व्यंजक। और कौन है? 4x - 15z², कॉमा p²q जोड़ pq², कॉमा 2p + 2q, तो ये सब क्या में आएगा? द्विपदी में। देखिए सबका दो दो पद है, तो जो भी दो पद है यहाँ पे उसको लिख देंगे द्विपदी में। अब त्रिपदी, तो त्रिपदी में जिसका तीन पद है, तो तीन पद किसका किसका है? 3x जोड़ 4y - 2, कॉमा फिर है 7 जोड़ y जोड़ 5x, फिर कॉमा देंगे, फिर है 2y - 3y² जोड़ 4/3, यानी 4/3, 3y², 4/3 इसको बोलेंगे या 4/3 बोलेंगे।
कॉमा 5x माइनस 4y जोड़ 3xy। तो ये सब में देखिए सब में 3 3 पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी व्यंजक। ठीक है, अब उसको लिख देंगे जो इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे वे बहुपद जो उपरोक्त उपरोक्त मतलब ऊपर वाला जो भी श्रेणी है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, उसी को उपरोक्त बोले हैं। उपरोक्त यानी ऊपर में जो श्रेणी है उसको, तो उपरोक्त श्रेणियों उपरोक्त उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं। तो वे बहुपद जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं वो कौन कौन है, तो x जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स क्यू जोड़ x का घात 4, कॉमा एक और है ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए। तो ये दोनों जो बहुपद है वह एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में नहीं आता है, तो उसको भी लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला एक्स वाई जोड़ जेड कॉमा है। ठीक है, तो कॉमा को हटाकर हम जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि योग निकालना है। ठीक है, तो जहाँ पे कॉमा दिया हुआ है वहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे। तो एक्स वाई जोड़ जेड जोड़ एक्स जोड़ 2xy माइनस 3z। तो देखिए यहाँ पे कॉमा था, यानी एक बहुपद एक्स वाई जोड़ जेड है और एक बहुपद है एक्स जोड़ 2xy माइनस 3z। तो ये दोनों को, इन दोनों का योग निकालना है। ठीक है, योग ज्ञात करना है। तो जहाँ पे कॉमा दिया हुआ था वहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो देखिए एक्स बाई और एक्स बाई एक साथ लिख लेंगे, एक्स बाई जोड़ 2xy एक साथ। अब x अकेले है तो उसको भी लिख लेंगे, फिर है प्लस जेड माइनस 3z। तो जो एक जैसा है उसको एक साथ लिख लेंगे, जैसे एक्स बाई और एक्स बाई, देखिए 2xy दोनों एक जैसा है यानी जुड़ जाएगा दोनों, तो एक साथ लिख लेंगे। x फिर लिख लेंगे अकेले है, फिर देखिए जेड माइनस 3z, जेड जेड दोनों एक साथ एक जैसा है तो उसको भी एक साथ लिख लेंगे। अब एक्स बाई जोड़ 2xy, तो एक्स बाई के साथ देखिए कुछ नहीं है तो एक है, तो एक एक्स बाई इसको ले लेंगे और ये है 2xy, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 3xy यानी एक्स बाई को 2xy से जोड़ेंगे तो 3xy हो गया प्लस x। अब जेड में से 3z घटाएंगे तो ये जेड यानी एक जेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है इसके आगे, तो एक में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2। देखिए एक में से 3 को घटाएंगे तो -2z। तो ये हो गया इसका उत्तर, 3xy जोड़ x माइनस 2z। जोड़ने के बाद तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। दूसरा, तो प्रश्न 3 का दूसरा है ए बी
माइनस BC, कॉमा है यहाँ पे तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि योग ज्ञात करना है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अब BC माइनस CA, फिर कॉमा है तो फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, CA माइनस AB, AB माइनस BC जोड़ BC माइनस CA जोड़ CA माइनस AB। तो AB देखिए, अब एक जैसा जो भी है उसको एक साथ कर लेंगे, तो AB माइनस AB, फिर माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA। तो AB माइनस AB क्या आ गया? शून्य आ गया, माइनस BC माइनस BC। तो इसका उत्तर शून्य आएगा, क्योंकि देखिए AB प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों कट गया क्योंकि शून्य आ गया। माइनस BC प्लस BC ये भी शून्य आ जाएगा, माइनस CA प्लस CA ये भी शून्य आ गया। तो सबको हम हल करेंगे तो शून्य आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सब कट गया है, क्योंकि AB में से AB गया शून्य, BC में से BC घटेगा तो शून्य, CA में से CA घटेगा तो शून्य, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो शून्य आ जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 3, 2xy जोड़ एक्स स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमा है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 2x² बाई है, फिर है 2y², ठीक है। 2x² जोड़ x² बाई माइनस y² जोड़, यहाँ पे कॉमा था तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 2x² बाई जोड़ 2y², ठीक है, इसको जोड़ना है। तो x बाई अकेले है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2x बाई प्लस x² बाई, तो x² बाई, और देखिए ये भी x² बाई है तो इसको भी एक साथ लिख लेंगे, 2x² बाई माइनस y² प्लस 2y²। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 2x बाई अकेले है तो इसको बस लिख देंगे। अब यहाँ पे 2x² बाई है, यहाँ पे सिर्फ x² बाई है, तो 2 1 3 हो गया, 3x² बाई, क्योंकि एक कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। अब माइनस y² प्लस 2y², तो यहाँ पे एक है, कुछ नहीं है तो दो में से एक गया तो एक, यानी प्लस y², क्योंकि एक नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक y² लिखें या सिर्फ y², ये रहेगा एक ही। तो ये आ गया इसका उत्तर 4। L² प्लस M², कॉमा है यहाँ पे तो जोड़ देख का चिन्ह देंगे, फिर M² जोड़ N², फिर कॉमा है तो जोड़ का चिन्ह, फिर N² जोड़ L², फिर कॉमा है तो जोड़ का चिन्ह, फिर है 2, इधर देखिए जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2LM जोड़ 2MN जोड़ 2NL। तो L² जोड़ M² जोड़ M² जोड़ N² जोड़ N² जोड़ L² जोड़ 2LM जोड़ 2MN जोड़ 2NL। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए L² और L² मिलके 2L² हो गया, तो 2L² लिख देंगे। M² मिलके क्या हो गया? 2M², N² मिलके क्या हो गया? 2N², ठीक है। फिर लिख देंगे 2LM
2 Mn 2 Nl। तो ये तीनों अकेले अकेले है, देखिए Lm कोई नहीं है और Mn भी कोई नहीं है, Nl भी कोई नहीं है, तो इसको बस लिख देंगे 2 Ln जोड़ 2 Mn जोड़ 2 Nl। अब 2 देखिए सबके साथ है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस Lm प्लस Mn प्लस Ln। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन ले लिए, सबके साथ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब 2 से गुना हो रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लिए, ठीक है, बाहर निकाल लिए। और ये जो बच गया L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर जोड़ Lm। अब देखिए तो यहाँ पे है Lm, यहाँ पे Lm था 2 Lm, ठीक है, तो 2 Lm जोड़ 2 Mn जोड़ 2 Nl, तो 2 को तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो Lm बच गया सिर्फ जोड़ Mn जोड़ Nl, ठीक है। ये कोष्टक में हो गया क्योंकि 2 सबके साथ गुना हो रहा है, तो कोष्टक हटाएंगे तो फिर से यही हो जाएगा क्योंकि 2 जो है सबके साथ गुना हो रहा है, यानी कॉमन ले लिए हैं इसको, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। पांचवा में है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4, अब कॉमा है तो प्लस का चिन्ह देंगे यानी जोड़ का चिन्ह, फिर 5 जोड़ 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये है पांचवा, प्रश्न 3 का पांचवा। तो 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ भी है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो इसको साथ में लिख लेंगे माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक जैसा जो है उसको एक साथ लिखेंगे, फिर है माइनस 3 पी क्यू, फिर है प्लस 7 पी क्यू, देखिए पी क्यू एक साथ लिख लेंगे, फिर प्लस 4 प्लस 5। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 में से 3 गया तो 1 यानी माइनस 1, तो 1 तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, बस लिख देंगे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 3 पी क्यू है प्लस 7 पी क्यू, तो 7 में से 3 घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस 3 है, तो हो जाएगा प्लस 4 पी क्यू, 7 में से 3 गया तो 4, पी क्यू है दोनों के साथ तो पी क्यू लिख देंगे, प्लस 4 प्लस 5 9, तो इसका उत्तर हो गया माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 9। अब छठा है ए माइनस बी जोड़ ए बी, फिर कॉमा है यहाँ पे तो जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि योग ज्ञात करना है, बी माइनस सी जोड़ बी सी, फिर कॉमा है तो जोड़ का चिन्ह, सी माइनस ए जोड़ ए सी। तो ये प्रश्न है ए माइनस बी जोड़ ए बी जोड़ बी माइनस सी जोड़ बी सी जोड़ सी माइनस ए जोड़ ए सी। तो ए देखिए ए है यहाँ पे तो सबको एक साथ लिख लेंगे, ए है यहाँ पे माइनस ए है तो ए माइनस बी प्लस बी, ठीक है।
फिर माइनस सी प्लस सी, ये सबको एक साथ लिख लिए, ए जो भी है, बी जो भी है और सी जो भी है एक साथ लिख लिए। अब ए बी, तो प्लस ए बी, फिर ए बी देखिए और कोई नहीं है तो अब बी सी लिख देते हैं, तो प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए माइनस ए प्लस माइनस देखिए खत्म हो जाएगा क्योंकि शून्य आ गया, माइनस बी प्लस बी, यहाँ भी माइनस प्लस खत्म, माइनस सी प्लस सी, ये भी खत्म हो गया। तो क्या बचा, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। तो इसका उत्तर आ गया ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। प्रश्न 4 का पहला, 2x/-5z जोड़ 3y² में से x/- जोड़ z -3 को घटाइए। तो प्रश्न 4 का पहला, 2x/-5z प्लस 3y² में से किसको घटाना है, तो माइनस घटाना है तो माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, किसको घटाना है, तो x/- जोड़ z -3 को घटाना है, यानी 2x/-5z जोड़ 3y² में से x/ जोड़ z -3 को घटाना है। तो देखिए जिसको घटाना है उसको हम कोष्टक में ले लेंगे, क्योंकि घटा जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 -3 लिखते हैं। तो देखिए 3 को घटाना है, तो घटाना है मतलब 3 क्या हो गया, चिन्ह बदल गया 3 का, -3 हो गया तो 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, ये माइनस रहेगा। मान लीजिए 5 में से -3 को घटाना है, तो 5 में से घटाना है तो घटाव का चिन्ह, -3 को घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए घटाना है यानी चिन्ह बदल गया, -3 था तो +3 हो गया यानी 8 आएगा। ठीक है, तो जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो उसी के लिए जो जिसको घटाना है उसको कोष्टक में ले लेंगे, क्योंकि बाहर घटाना है इसलिए माइनस का चिन्ह है। अब लिख लेंगे 2x/-5z जोड़ 3y²। अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो सबका चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है, इसके साथ प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी -x/- हो जाएगा। ये प्लस में x/- है तो कोष्टक हटाएंगे तो -x/- हो जाएगा। ये प्लस z है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी -z। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो +3। तो देखिए तीनों का चिन्ह बदल गया है, x/- प्लस में था तो माइनस में, प्लस z प्लस में था तो माइनस में, 3 माइनस में था तो 3 प्लस में। अब जो एक जैसा है उसको लिख देते हैं, तो 2x/- अब -5z - z वाले को एक साथ, फिर हम लिखेंगे +3y², फिर +3। ठीक है, सबको लिख दिए हैं। तो 2x/- में से एक यहाँ पे x/- गया तो क्या बचा, x/- बचेगा, 2 में से एक चला गया तो एक ही बचेगा। -5z - z, तो माइनस माइनस ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा, 5 1 6, यानी 6z हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का ही। +3y² अकेले है तो बस उसको लिख देंगे +3। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, x/- -6z + 3y² + 3।
प्रश्न 4 का दूसरा, 3x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से 4x² माइनस 2y² को घटाइए। तो प्रश्न 4 का 2, 3x² प्लस y² माइनस z² में से घटाना है किसको? तो घटाव का चिन्ह देंगे। 4x² को घटाना है और माइनस 2y² को घटाना है। ठीक है, तो जिसको घटाना है उसको कोष्टक में बंद कर देंगे। तो 3x² प्लस y² माइनस z² से घटाना है किसको? 4x² माइनस 2y² को। तो घटाव का चिन्ह देंगे और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे क्योंकि इसको घटाना है। तो लिख लेंगे 3x² प्लस y² माइनस z²। अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा सबका, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 4x² हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2y²। तो चिन्ह बदल गया दोनों का, ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। तो 3x² माइनस 4x² प्लस y², तो y² को एक साथ लिख लेंगे, प्लस y² प्लस 2y²। ठीक है, ये बच गया माइनस z², तो इसको लिख लेंगे। अब 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1, तो -1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ -x² लिख लेंगे, प्लस y² प्लस 2y², तो 2 1 3, देखिए 2y² और यहाँ पे y² है तो 2 1 3 यानी 3y² हो जाएगा, फिर माइनस z²। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 4 का 3, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो प्रश्न 3, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से घटाना है। तो देखिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे, तो 12 माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से कह रहा है घटाने के लिए, तो घटाव का चिन्ह देंगे। किसको घटाना है? तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, तो जिसको घटाना है उसको कोष्टक में कर देंगे। तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को कोष्टक में कर देंगे। तो अब लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक हटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4a हो गया। अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 7ab, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3b, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 12। तो कोष्टक हटाने पे जिसको घटाना है उसका सबका चिन्ह बदल गया। ये 4a प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस 7ab प्लस 7ab हो गया, प्लस 3b माइनस 3b प्लस 12 माइनस 12। तो अब इसको लिख लेते हैं 12a, ए यहाँ पे और कौन है तो देखिए इसको भी साथ में माइनस 4a, अब और कोई नहीं है, ए है, अब है माइनस 9ab, ए बी और कौन है यहाँ पे ये है, तो प्लस 7
ए बी। अब ए बी और कोई नहीं है तो अब इसको लिख लेंगे प्लस 5b। तो और कौन है b, यहाँ पे है -3b। ठीक है, अब -3 और फिर है -12, और तो यहाँ पे कोई नहीं है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 12 में से 4 है, यानी 12 में से 4 गया तो 8, तो 8 आ जाएगा। -9 प्लस 7 यानी 7 में से 9 को घटाएंगे तो -2 क्योंकि छोटा से बड़ा घट रहा है, 7 में से 9 घट रहा है तो माइनस में आएगा। अब +5b -3b यानी 5 में से 3 गया तो 2 यानी +2b। ठीक है, बड़ा से छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगा। -3 -12 -15, 12 3 15, दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है तो इसलिए दोनों जुट जाएगा तो -15। तो ये हो गया इसका उत्तर, 8 है -2ab + 2b -15।